दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस महान लेखक की, जिनकी कहानियों और उपन्यासों ने समाज को आईना दिखाया, जिनकी कलम ने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और आम आदमी की तकलीफों को आवाज दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। एक, जन्म और बचपन। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ। पिता थे मुंशी अजायब लाल, जो डाकखाने में काम करते थे। दो, शिक्षा और संघर्ष। पढ़ाई में धनपत शुरू से ही तेज थे। गांव के मौलवी से पढ़ाई शुरू की और फिर गोरखपुर के स्कूल में दाखिला मिला। उन्हें किताबें पढ़ने का गजब का शौक था। उर्दू की कहानियां, छोटे मोटे उपन्यास, हजारों किताबें उन्होंने बचपन में ही पढ़ डाली। लेकिन हालात आसान नहीं थे। घर की गरीबी इतनी थी कि कई बार पैदल मीलों चलकर ट्यूशन पढ़ाने जाते। रात को ढिबरी या कुप्पी की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करते। खाने और कपड़े की कमी थी, फिर भी मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ी। 3, पहली शादी और कठिनाइयां। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई, लेकिन वह रिश्ता सफल नहीं रहा। पत्नी उनसे उम्र में बड़ी और स्वभाव से कठोर थी। कई सालों तक उन्होंने यह रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। आखिरकार 1905 में उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया, जो एक बाल विधवा थी। यह कदम उस समय बहुत साहसी माना गया। 4, नौकरी और लेखन की शुरुआत। शुरुआत में धनपत राय ने अध्यापक की नौकरी की। वेतन बहुत कम था, लेकिन उन्होंने इसे निभाया। इसी बीच उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। शुरुआत में वे नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन 1910 में उनकी किताब सोजे वतन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली। इसके बाद उन्होंने नया नाम अपनाया, प्रेमचंद। 5, साहित्यिक योगदान। 1905 से 1936 तक प्रेमचंद ने अनगिनत कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी रचनाओं में किसानों की दरिद्रता, मजदूरों का शोषण, स्त्रियों की पीड़ा और समाज की बुराइयों का सजीव चित्रण है। कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं: सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और सबसे महान कृति गोदान। कहानियों में ईदगाह, कफन, पूस की रात जैसी रचनाएं आज भी लोगों के दिल को छूती है। 6, पत्रकारिता और संपादन। प्रेमचंद केवल लेखक ही नहीं, बल्कि पत्रकार भी थे। उन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। उनका उद्देश्य था साहित्य को आम जनता तक पहुंचाना और समाज को जागरूक बनाना। 7, स्वभाव और जीवन दर्शन। प्रेमचंद बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। साधारण धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहनते। उनमें स्वाभिमान बहुत था, दिखावा बिल्कुल नहीं। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज सुधार के लिए होना चाहिए। उनका कहना था, मैं मजदूर हूँ, जिस दिन न लिखूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। 8, बुढ़ापा और आखिरी दिन। गरीबी और बीमारी जीवन भर उनका पीछा करती रही। 1936 में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए, लेकिन लिखना बंद नहीं किया। बीमार बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने मंगलसूत्र उपन्यास लिखना शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। 8 अक्टूबर 1936 को मात्र 56 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 9, निष्कर्ष। प्रेमचंद का जीवन एक ऐसा दीपक था, जिसने खुद जलकर समाज को रोशनी दी। उनकी कहानियों में आम आदमी की पीड़ा है, और उनकी कलम में समाज को बदलने की ताकत। आज भी अगर हम ईदगाह के छोटे हामिद को याद करते हैं या गोदान के होरी की बेप्सी देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि प्रेमचंद सचमुच युगदृष्टा साहित्यकार थे। दोस्तों, यह थी प्रेमचंद के जीवन और व्यक्तित्व की कहानी। उनका साहित्य केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में आज भी जिंदा है।